अरे कहा बताएं, अभी अभी गोवा से आए हैं, जेठालाल ने सामान वामान निकाल रहे होंगे। माँ जी कहीं सो तो नहीं गए होंगे? गोवा में सोने नहीं मिला होगा ना? अब हमें क्या पता। अब नहीं, सामान ही सेट कर रहे होंगे। अब बैग खुल गया होगा तो सामान समेटने में टाइम तो लगता ही है। कोई बात नहीं बुआ जी, हम उर्मी को बाद में मिल लेंगे। ठीक है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, देख तो लिया ही है, मुलाकात भी हो ही जाएगी। फिलहाल हम निकलते हैं, बहुत देर भी हो रही है और घर में बहुत काम है। आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। चलिए जी, नमस्ते। आइए। गए आपके घर वाले? अब आराम से करिए अपना काम। देखिए जरूरी था ये कि आज आप इन लोगों को एंटरटेन ना करें। मतलब? अब एक ही शहर में शादी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि जब मन किया चले आए। इतना आओ भगत, इतना महत्व दोगी, शिवाजी नगर वाले यहीं फंस जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? मम्मी पापा है वो हमारे, घर वाले रोज रोज थोड़ी ना आते। रोज रोज आना भी नहीं चाहिए। कन्यादान हो गया आपका, दे दिया उन्होंने आपको हमें हमेशा दान में। अब कोई लेना देना नहीं उनका आपसे, कोई हक नहीं उनका आप पे। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक बोल रहा हूं। देखिए मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए और ये रोना बंद करिए। एक लड़की और एक चिड़िया एक समान होती है। जिस घोंसले में जन्म लेती है वहां तब तक रहती है जब तक उसे उड़ना ना आ जाए, और जब उड़ जाती है तो फिर वापस लौट के उस घोंसले में नहीं आती है। और वैसे ही लड़कियां भी एक बार जब घर से विदा हो जाए बस अपने घोंसले में वापस नहीं आती, फिर एक नए घोंसले में रहना शुरू कर देती है। और अब आपका भी घोंसला ये सम्राट सिंह राठौड़ का घर है। आप इसके बारे में सोचिए, उस शिवाजी नगर वाले घोंसले के बारे में नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ गई होंगी। आपका जो छोटा सा दिमाग है ना, उसमें बसा लीजिए इस बात को, क्योंकि बातें दोहराने की आदत नहीं है मुझे। अरे हाँ भाई, तुम सब लोग उर्मी के यहाँ जाकर आए हो, कुछ हालचाल तो बताओ वहां के। और वो लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए हनीमून से? अरे हाँ, वो लोग जल्दी कैसे आ गए? गोवा को छूने गए थे क्या? पता नहीं भैया, हमको तो बहुत ही विचित्र लगते हैं ये लोग। अरे कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, तभी तो गोवा से जल्दी लौट आए ना। वैसे भी हमारे भाई का इतना बड़ा कारोबार है, आदमी बाहर रहे भी तो किसके भरोसे इतने दिन? रहने दो रश्मि, अब उन लोगों के बारे में सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। बस बहू, तुम लोग गोवा से इतनी जल्दी कैसे आ गए? रिटर्न टिकट तो 2 दिन बाद की थी ना? और ईशान, वो भी चला गया? आज से ईशान मेरे लिए मर गया है और आपके लिए भी। रिश्ता खत्म हमारा।
समझिए आप, समझिए आप। और ईशान, क्या वो भी चला गया? दरअसल पापा, ईशान जी से सम्राट जी का बहुत बुरा झगड़ा हो गया है। इसीलिए हम फौरन गोवा से वापस लौट आए। झगड़ा? वो भी ईशान से? हाँ पापा, बहुत ही बुरा वाला झगड़ा, इतना ज्यादा कि दोनों हाथापाई पे उतर आए थे। कहाँ कह रही हो बहू? किस बात पे इस हद तक झगड़ा हो गया बहू? अब पूरी बात बताओ। बात तो हमें भी नहीं पता माँ जी। झगड़े के बाद सम्राट जी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बताया। हमने उनसे पूछने की कोशिश भी की, सीधे सामान पैक करके आने के लिए कहा और हम वापस आ गए। और इस बारे में उनसे कुछ भी पूछते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं पापा, और बस अंत में यही कहते हैं कि ईशान जी से अब हमारे सारे रिश्ते खत्म। आज तक तो इन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। बचपन की दोस्ती है, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। आखिर शादी के बाद ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती खत्म हो गई? शशि, तुम अपना दिमाग ना ही लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत दिशा ही पकड़ेगा। कमाल है, ईशान जैसे अच्छे लड़के से भी उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा तो होना ही था पापा, उन दोनों में जमीन आसमान का जो फर्क है। हम तो कहते हैं कि इतने दिन निभा लिया काफी है, नहीं तो तेल कभी पानी के साथ मिलता है का? सही बात है, बिजनेस वाले आदमी है भाई, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए कौन बता सकता है। अच्छा ये बताओ, वो कंचन की बिटिया कैसी है? सब ठीक है ना? बच्ची एकदम ठीक है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। वहां की तो बहुत आवभगत हुई होगी ना वहां। बच्ची सही सलामत है, इसका क्रेडिट सिर्फ माँ को जाता है ना? अरे गाड़ी थी उनके पास, लेके जाना चाहिए था आराम से बिठा के हॉस्पिटल। कम से कम अखबार वाले तमाशा तो नहीं मनाते ना पूरे झांसी में हमारा। आपने बहुत बड़ा काम किया मम्मी जी हमारे लिए। हमारी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगे आपको इस काम के लिए। एंड ऑल थैंक्स टू यू मम्मी जी। ऑल थैंक्स टू यू मम्मी जी।